जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। विधानसभा चुनाव को लेकर नड्डा ने बैठक ली है। पार्टी पदाधिकारियों, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार नेता भी मौजूद रहे। बैठक में टिकट आवंटन को लेकर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने बैठक की है। महत्वपूर्ण बैठक ये रही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश और जेपी नड्डा उससे पहले ही पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। टिकट आवंटन को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से एक के बाद एक दिग्गज जो हैं हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े स्तर पर चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, टिकट आवंटन को लेकर मंथन चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा पहुंचे, दौरे पर हैं हिमाचल प्रदेश के जेपी नड्डा और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग और बैठक करते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर जिला बीजेपी की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश प्रभारी सौदान सिंह, सह प्रभारी अविनाश राय खन्ना, हिमाचल बीजेपी सुरेश कश्यप समेत बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक हॉल में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और पिछले 8 सालों से कई बड़े प्रोजेक्ट को हिमाचल में दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विजयदशमी के दिन जहां सारा देश दशहरे का उत्सव मनाएगा, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर को एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात देंगे, जो पूरे प्रदेश के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को दिल खोलकर दिया है और एम्स जैसा अस्पताल, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए हिमाचल की जनता पलके बिछाए बैठी है और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पिछले 8 वर्षों में पूरे हुए और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हुए ये देना, सेवा करना और त्योहारों के दिन में, नवरात्रि के समय जहां एक और देश त्यौहार मना रहा है, हम भी दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार करेंगे और भव्य स्वागत भी होगा और भव्य जनसभा भी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता जो इतना प्यार नरेंद्र मोदी जी से करती है, वो प्रदेश के अलग अलग कोनों से भी आएगी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भारी जनसमूह उमड़ेगा। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं, मंथन चल रहा है। बैठक क्या खत्म हो गई है? अपडेट क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री का 5 अक्टूबर का दौरा है और उससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो हिमाचल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिलासपुर पहुंचे और पिछले कल शाम को बिलासपुर पहुंच गए थे और आज इन्होंने रैली स्थल का निरीक्षण किया और उससे पहले यहाँ पर बैठक हुई है और उसमें खास जो कह सकते हैं कि बात रही कि जो बड़े नेता, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी और उनके साथ साथ प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित तमाम बड़े नेता, अनुराग ठाकुर, ये बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तैयारियों का जायजा लिया गया, क्या क्या उस दौरान यहाँ पर कार्यक्रम रहेंगे, प्रधानमंत्री के उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम होने हैं, वो क्या क्या रहेंगे, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। और शहर में जिस तरह से रैली होनी है, यानी लुम्बनू मैदान में रैली होनी है, तो शहर में कुछ दिक्कतें ना हो, पानी की दिक्कत ना हो, आने जाने को लेकर दिक्कत ना हो, तो तमाम विषयों पर चर्चा यहाँ पर की गई है इस बैठक में। और उसके बाद रैली स्थल पर भी निरीक्षण जो है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ जो बड़े नेता हैं केंद्र से, उन्होंने किया है और जेपी नड्डा खुद उसमें मौजूद रहे और उसमें उस पूरे रैली स्थल का जायजा लिया गया कि किस तरह से भीड़ जो है वहाँ पर उसको लाया जाएगा, एंट्री पॉइंट कौन सा रहेगा, एग्जिट पॉइंट कौन सा रहेगा, मंच का भी निरीक्षण यहाँ पर जेपी नड्डा ने किया है। तो कुल मिलाकर रैली सफल बने और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। इसी की तैयारियों का जायजा लेने जेपी नड्डा यहाँ पर हिमाचल पहुँचे हैं और आज उन्होंने इसका बैठक भी की और बाकी भी तैयारियों का पूरा जायजा लिया है। जी
जी प्रदीप, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा इससे पहले जो होना था 24 तारीख को, वो नहीं हो सका था खराब मौसम के चलते। अगर हम बात करें मौसम के हालातों की, तो वो अभी कैसे हैं? प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी है? और दूसरी तरफ अब बीजेपी कुल मिलाकर चुनावी मोड में साफ तौर पर नजर आ रही है टिकट आवंटन को लेकर, और बैठक भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का 24 सितंबर का पहले दौरा था और यही मानकर चल रहे थे सभी की चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री यहां से करेंगे, लेकिन फिजिकली प्रधानमंत्री नहीं आ पाए। उसकी वजह मौसम रही और वर्चुअल माध्यम से उन्होंने संबोधन किया। लेकिन अब जो 5 अक्टूबर की रैली है उसमें कोई विघ्न ना पड़े, इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने ज़रूर उस दिन के लिए भी अलर्ट जारी किया है, लेकिन वो कुछ एक छिटपुट क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेसेस ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। 4 अक्टूबर के बाद मौसम 2-3 दिन के लिए बिगड़ सकता है कुछ एक क्षेत्रों में, लेकिन बिलासपुर को लेकर जानकारी है कि सामान्य मौसम वहाँ बना रहेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का आना जाना वहाँ पर आसानी से हो जाएगा। और अगर बात करें जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे और क्या बड़ी बातें हिमाचल को लेकर कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव घोषणा होगी, उस दौरान भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम बनने हैं। उससे पहले क्योंकि हिमाचल में आ रहे हैं और बड़ी सौगात जो है हिमाचल को देने वाले हैं, चाहे एम्स हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, 4 लेन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, उनका शिलान्यास भी होना है। चलिए ठीक है, अब चुनावी मोड में सब तमाम पार्टियां नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक है और कुल मिलाकर अब बारी है कि 68 विधानसभा में किन्हें किन्हें टिकट देना है, किन्हें किन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। तमाम पार्टियां इस पर मंथन कर रही है। ठीक है, बने रहेगा प्रदीप हमारे साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी अब चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले दौरे में जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं।